Good morning, students. I'm going to continue your chapter, The Portrait of a Lady. In the last video, we have seen that how the author's grandmother started singing. She started playing the drum as she was singing for the warriors who have been returned after the war. And that was the day when she stopped praying. Her mouth just stopped praying and just she started to sing for the homecoming warriors. Now I'm going to start the remaining chapter for you. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that once, only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. The author says here that the day before, when the grandmother started just singing for the homecoming warriors, she persuaded to stop. They all persuaded her to stop to avoid overstraining, but she doesn't listen anyone. What happened due to that? She became ill. The next morning she was taken ill. There was a mild fever. The doctor told that it will go away. But the grandmother knew. What she knew? She knew that her end is near, that she is going to die. And what she said, that when just I'm going to die now, but why she is feeling very much sorry, because she's saying that before the few hours of the end of her life, she omitted to pray. She did not pray the last evening. She was just regretting for that, and she started saying to them that she's not going to waste any more of time now. She's just going to stop talking to anybody else. She's just going to start her prayers again. तो यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे पोएट ऑथर क्या कह रहे हैं हमें कि लास्ट नाइट जब उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को सबने बहुत रोका कि आप इतना ओवरस्ट्रेन ना करें, उनको उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, वो बिल्कुल पड़ोस जितनी भी महिलाएं थी उनको उन्होंने बुला लिया, सबने मिलकर वहाँ पर गाना गाया, ड्रम्स बजाए, पुराना जो ड्रम था बिल्कुल सही आवाज़ देकर उसको उन्होंने ग्रैंडमदर ने बजाया और ऐसे गा रही थी जैसे कि घर पे कोई युद्ध से योद्धा लौटा हो। और अगले दिन जब उन्होंने इतना रोका, सबको पता था कि उनकी एज बहुत हो चुकी है, अगर वो इतना स्ट्रेन करेंगी तो उनके लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसा ही हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने देखा उनकी ग्रैंडमदर बीमार हो चुकी थी, उन्हें बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हल्का बुखार है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मगर ग्रैंडमदर को पहले से ही पता चल गया था कि उनकी जो मृत्यु बहुत ही समीप है और वो दुखी हो रही थी। वो रिग्रेट कर रही थी इस बात के लिए कि मेरे मृत्यु के कुछ ही समय पहले मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। उन्हें वो एहसास हो गया, शायद उन्हें वो दिव्य दृष्टि हो गई थी, या वो भगवान में इतने विलीन हो गए थे कि उन्हें अब दिखने लगा था कि अब उनका मृत्यु समीप है। और उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया था, कह रही थी अब मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगी और मैं अपना ध्यान भगवान में, उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया। सबने प्रोटेस्ट किया, वी प्रोटेस्टेड, बट she ignored our protest. She lay peacefully in the bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. अब हम सब ने उनसे बात करना चाह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और वो प्रार्थना करने लगी, मनी मन माला फेरने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। और जब घर के सब लोग कुछ समझते, उससे पहले ही क्या हुआ, उनके जो लिप्स थे वो मूवमेंट करना बंद कर दिया उन्होंने, और उनके हाथ से जो माला थी, मोतियों की माला, वो छूट गई क्योंकि हाथों में लाइफ नहीं बची थी। वो मृत्यु उन्हें छू गई, मतलब वो शांत हो गई, तो वो मर चुकी थी। वो जब उनको जब मृत्यु आई तो उन्हें पहले पता चल गया था कि शायद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने तुरंत सबको छोड़कर वो लेट गई और माला फेरने लगी, भगवान के नाम लेने लगी, स्मरण करने लगी भगवान का। और वो लोग कुछ समझते घर वाले, उतने तो उनकी शायद प्राण ही निकल गए और उनकी जो माला हाथ से छूट गई, मगर उनके चेहरे पे एक संतुष्टि थी, बिल्कुल पीसफुल
चेहरा था, क्योंकि उन्हें अंत समय जो उनका था उन्होंने शायद वो भगवान के स्मरण में व्यतीत किया। बिल्कुल शांति उनके चेहरे पर दिख रही थी और सब हमें पता चल गया था कि अब वो नहीं रहीं। We lifted her off the bed as is a custom, laid her on the ground and covered her with a red shawl. After a few hours of mourning, we left alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We spotted halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead. The stiff wrapped in the red shawl, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrow took no notice on the bread. When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अब जब उनकी ग्रैंडमदर की मृत्यु हो चुकी थी, तब जो कस्टम था, जो रीति रिवाज थे, उसके हिसाब से उन्होंने ऑथर ने ग्रैंडमदर को बिस्तर से उठाकर ज़मीन पे लेटा दिया, उन्हें रेड कलर की शॉल से उन्हें कवर कर दिया। कुछ घंटे तक वो लोग दुखी थे, उन्हीं के पास बैठे हुए थे, अपना दुख उनके सामने रो रहे थे। मगर कुछ समय बाद उन्हें वहाँ से उठना पड़ा उनकी दादी के पास से, और जो भी मृत्यु के बाद की जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, सेरेमनी जो करनी होती है, फ्यूनरल सेरेमनी, उनके लिए वो वहाँ से उठे, उन्होंने सारी वो तैयारियाँ करी। और जैसे ही शाम ढलने लगी, सूर्यास्त से पहले जब उन्हें क्रीमेट करने के लिए, फ्यूनरल के लिए ले जाया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि सन जब ढल रहा था, ढलती शाम थी, सुनहरी जो धूप थी उनके रूम में, उनके वरांडे में आ रही थी, जहाँ वो शायद हर रोज़ उन स्पैरोज़ को फीड किया करती थी। और वो स्पैरोज़ उस दिन भी उस समय आए थे, मगर वो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर वो स्पैरोज़ थे, वो ग्राउंड्स पे ऐसे बैठे हुए थे, और उनको वो लोग उन स्पैरो को देख के वो दुखी हो रहे थे कि उनको जो फीड करती थी वो आज नहीं रही। मगर उनकी माँ ने उन स्पैरोज़ के लिए बहुत सारे ब्रेड क्रम्स वहाँ पर जैसे दादी करती थी वैसे ही सब उनके लिए डाले, मगर उन स्पैरो ने कुछ नहीं खाया। जैसे ही उन लोगों ने ग्रैंडमदर को उठाकर क्रीमेट करने के लिए ले गए, वो स्पैरोज़ भी उनके साथ उड़ गए, मगर उन लोगों ने कुछ नहीं, उन स्पैरो ने भी वो दाना तक नहीं खाया। अगले दिन जो काम करने वाले थे उन्होंने उन सब ब्रेड क्रम्स को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। ये ऑथर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, मतलब जो बोल नहीं सकते, हम इंसान तो दुखी होकर बोल लेते हैं, रो लेते हैं, मगर ये जो जानवर हैं, ये पक्षी हैं जो इतने जुड़े हुए हैं, इन ग्रैंडमदर ने जो हमेशा इनके साथ इतना अच्छा उनको ट्रीट किया, तो वो उनकी दुख को मौन करने यहाँ पर आए थे। वो उस दिन ब्रेड क्रम्स खाने नहीं आए थे, वो सिर्फ उनके जाने का दुख व्यतीत कर रहे थे। वहाँ सब लोग उनके क्रिमेशन के लिए आए थे, उनके जैसे उन्हें ले गए वैसे ही वो लोग भी वहाँ से चले गए। इंसान नहीं, पक्षियों में भी इतनी ही भावनाएं होती हैं जैसे कि हम इंसानों में होती है। हम शायद भेदभाव कर लें, हम शायद स्वार्थी बन जाएं, मगर ये जीव जो नहीं बोलते वो शायद ऐसा नहीं करते। उनको अगर हम थोड़ा स्नेह देते हैं तो उससे कई गुना स्नेह वो हमसे करते हैं। और जैसे ही वो हम देख रहे हैं स्टोरी में कि जैसे ही वो ग्रैंडमदर जब मर गई तो तुरंत वो लोग भी सब आ गए उस दुख में शामिल होने के। उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और जैसे उन्हें क्रिमेशन के लिए ले गए वो भी वहाँ से चले गए। उन लोगों में से किसी ने भी एक दाना तक वहाँ पर नहीं चुगा था। तो यही यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि कैसे वो अपने ग्रैंडमदर से कनेक्टेड थे, वो ग्रैंडमदर भी कैसे उनके साथ समय व्यतीत करती थी और बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करती थी उन लोगों से। और जैसे समय उनको लेता गया वैसे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया अकॉर्डिंगली, मगर उनकी फीलिंग्स कभी उन्होंने रिवील नहीं की। मगर जिस दिन वो फॉरेन से लौटे थे उस दिन उन ग्रैंडमदर ने इतना गाना गाया, इतनी खुश हुई, वो उस चीज़ खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही, इतनी ज़्यादा खुश हुई कि शायद वो अगले दिन उस खुशी को व्यक्त करने में वो बीमार हो गई। और उन्होंने शायद उसी दिन के लिए वो आस रख रखी थी कि जैसे ही उनका ग्रैंडसन आएगा उन्हें देखेंगी, और शायद उनके जीवन का वो अंतिम समय उसी को देखने के लिए उन्होंने संभाल के रखा था। और जैसे ऐसा हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बहुत ब्यूटीफुली ऑथर ने अपने मेमोरीज़ जो उनके ग्रैंडमदर के साथ की हमें डिस्क्राइब की, और यहाँ पे हमें ये भी बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, ये भी इतनी इमोशनल होते, इतने कनेक्टेड होते हैं कि हमें भी इनके प्रति ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए और उन्हें सर्व करना चाहिए।
थैंक यू। और इसके जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं आप कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें।